अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आपको डिफरेंट टाइप के उसके सिस्टम और उसके मेथड्स बताए थे। और आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पहली प्रॉब्लम ली है, इससे यानी कि ये जो आपका सेशन है इसमें आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये एक क्विक रिवीजन या क्रैश कोर्स है, तो उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम ली हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने ईयर 2002 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, जिसमें हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के एक क्वेश्चन के हवाले से बात करने वाले हैं। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कहता है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू रियाज एंड कंपनी विच यूजेज द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। और आपको पता है कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है कि उसमें डे टू डे काउंट नहीं होता, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर इन्वेंट्री की कैलकुलेशन हो रही होती है। तो आपको कह रहे हैं कि जनवरी 1 को इन्वेंट्री जो आपके पास थी वो 8000 यूनिट्स की थी और एक यूनिट आपका 4 रुपये का था। जनवरी 10 को आपने परचेज किया 20,000 यूनिट फॉर रुपीज़ 4.20 पर यूनिट। जनवरी 20 को आपने 30,000 यूनिट्स परचेज किए एट रुपीज़ 4.30 पर यूनिट। एंड जनवरी 30 को आपने परचेज किए 10,000 यूनिट्स एट रुपीज़ 4.50 पर यूनिट। यानी कि इस टाइम पीरियड में आपने टोटल 60,000 यूनिट्स खरीदे हैं। कह रहे हैं कि जनवरी 31 को इंफॉर्मेशन सोल्ड 56,000 यूनिट। आपके पास ये 60 और 8 68,000 यूनिट्स टोटल बनते हैं, उसमें से 56 आपने बेच दिए, 12 रिमेनिंग होंगे यूनिट्स एट अ यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस हो। जो भी इनमें से बेचे उन सब की एक ही सेलिंग प्राइस थी, यानी कि एक यूनिट आपने 8 रुपये का बेचा। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बतानी है आपने इन मेथड से। कौन से? FIFO मेथड से, LIFO मेथड से, वेटेड एवरेज से। FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले आपने करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो बाद में आया उसको पहले, और वेटेड एवरेज से आपने करना है। प्रिपेयर अ कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। ग्रॉस प्रॉफिट को आपने शो करवाना है इन सब मेथड के अंदर सेपरेटली, ठीक है जी। उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ चलें तो सॉल्यूशन नंबर 1 में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट्स इन हैंड, आपके पास यूनिट्स हैं कितने। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग में आपके पास 8000 थे, आपने टोटल जो परचेज किए ऊपर भी बताया, पहले 10 फिर 20 फिर 30,000 यूनिट्स आपने खरीदे, टोटल आपके पास हो गए 60,000। तो आपने इन दोनों को प्लस किया, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल जो आपके पास है वो 68,000 है, उसमें से आपने यूनिट सोल्ड कर दिए 56,000। तो आखिर में आपके पास यूनिट्स एंड या एंडिंग इन्वेंट्री जो बची वो 12,000 की बच गई है, ठीक है जी। तो आपने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री FIFO मेथड से निकालनी है। FIFO मेथड कहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले था उसको पहले बेचो। अब आपके पास जो पहले था 8000 यूनिट्स, तो वो तो सारे चले गए। उसके बाद मैं आपको वापस ऊपर दिखा देता हूँ कि इसमें आपके 20,000 यूनिट्स भी गए, तो 20 और 8 28 हो गए, 56 बेचे हैं, तो इन 30 में से मज़ीद 28 आपने बेचने हैं, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 30,000 यूनिट्स थे उसमें से 2,000 यूनिट्स आपके बच गए, और जनवरी 30 को जो आपने 10,000 यूनिट्स खरीदे थे वो भी बच गए। तो टोटल मिलाकर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई यहाँ पर FIFO मेथड के हिसाब से 12,000 यूनिट। और 2,000 यूनिट आपके 4 रुपये 30 पैसे वाले बचे, तो कॉस्ट मल्टीप्लाई किया तो 8,600, और 10,000 जो बचे वो 4.5 वाले बचे, इसका मतलब ये बनते हैं 45,000 रुपये के। प्लस किया तो एंडिंग इन्वेंट्री बनेगी आपकी 53,600 रुपीज़ की। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ FIFO मेथड, LIFO मेथड की, तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट जो बाद में आया वो पहले आपने बेचना है। तो 56,000 यूनिट्स, तो 10,000 ये वाले गए, 30,000 ये वाले गए, तो ये आपके पास 40 हो गए। 20 अगर आप मज़ीद बेचेंगे तो ये तो आपके पास 60 हो जाएंगे, यानी कि अब आपने इस 20 में से 16 बेचने। तो 16 बेचे तो 4 यहाँ से बच गए और 8 यहाँ से बच गए, ठीक है जी। जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि जनवरी 1 वाले 8 बच गए और जनवरी 10 वाले 20 में से 16 बेच दिए, तो 4 बच गए। 8,000 यूनिट 4 रुपये वाले जो कि 32,000 बनते हैं, और 4,000 यूनिट 4.20 वाले जो कि 16,800 बनते हैं, और आपकी टोटल कॉस्ट करवा देंगे तो 48,800। यहाँ पर अगर मैं आपको कंपेयर करवाऊँ, एंडिंग इन्वेंट्री FIFO की ज़्यादा है और LIFO की कम है। इसी तरीके से अब हमें वेटेड एवरेज निकालना है, तो उसके लिए मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, टोटल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगा। तो कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट कैसे करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री 8,000 यूनिट, एक यूनिट 4 का तो 32,000, फिर परचेज के 20,000, आपने 4.20 के तो 84,000, फिर 30,000 यूनिट
₹4.30 के, तो 1,29,000। फिर 10,000 यूनिट परचेज किए ₹4.5 का एक, तो ये 45,000 बनते हैं। तो टोटल कॉस्ट आपके पास बन गई 29,000 और टोटल यूनिट आपके पास 68,000। सपोर्टिंग कंप्यूटेशन में एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट जो कि 2,90,000 निकाली आपने, और टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं? 68,000 बिगिनिंग के 8 और मजीद बाहर के जो 60,000 आपने खरीदे, तो उससे आप डिवाइड करवाएंगे 290,000 डिवाइडेड बाय 68,000, तो एवरेज कॉस्ट आपकी क्या गई पर यूनिट? 4.26। तो अब आपने निकालना है क्या? वेटेड एवरेज मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो एंडिंग यूनिट्स आपके पास 12,000 बचे जो कि पहले ही कैलकुलेट किए थे। एवरेज कॉस्ट कितनी है? 4.26। तो ये आपके पास बनता है 51,120। ये कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद उसने कहा कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आपने इन की बनाकर दिखानी है। तो जब हम इसकी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फाइफो मेथड में आपकी सेल और लाइफो में और वेटेड एवरेज में सेम रहेगी। 56,000 यूनिफॉर्म रेट पे 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 4,48,000, 4,48,000 और 4,48,000 आपके पास ये बन रहा होगा। उसके बाद अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करूँ तो ओपनिंग इन्वेंट्री 8,000 यूनिट ₹4 के, तो 32,000, 32 ये सब में सेम आएगा। ऐड करवा देंगे परचेजेज आपने 258,000 के टोटल यूनिट्स जो हैं वो ख़रीदे, वो ऐड करवा दिए। तो यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल जो ऊपर निकाला 290, 290 और 290। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे एंडिंग इन्वेंट्री जो फाइफो मेथड से आई थी वो 53,600 थी, लाइफो से 48,800 थी और वेटेड एवरेज से 51,120 थी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट किसकी है? फाइफो की है, जो आपकी कॉस्ट को कम कर देगा और उसकी वजह से आपके प्रॉफिट में इजाफा होगा 2,11,600। यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री 48,000 से बची थी, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट 241 है, यहाँ पर 236 है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट 2,06,800 है। और यहाँ पर आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री 51,120 है, तो आपकी कॉस्ट 238,880 आई और आपका ग्रॉस प्रॉफिट 2,09,120। यानी कि अगर इसका एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर बच रही है और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। सबसे कम जो है वो लाइफो मेथड के अंदर आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी कम हो रहा है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइंदा आने वाले लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर इसके अंदर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।